हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। प्रत्येक कंप्लीट सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कम्बिनेशन से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस तैयार होता है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। मोहन, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। एंड इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है? प्रेडिकेट है। दोनों के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस तैयार हो रहा है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन से होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर, करता, जो काम को करता हो, कोई एक्शन परफॉर्म करता हो। या सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, विषय मतलब जिसके बारे में कुछ बताया गया हो। तो यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे कि राज इज़ रीडिंग ए बुक। तो यहाँ राज जो हो गया, ये क्या है? डूअर है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ये रीडिंग ए बुक, किताब पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर है, ठीक है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो डूअर को ही हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही इज़ अ बॉय। तो मैंने ये भी बताया कि सब्जेक्ट मतलब विषय, जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो। तो यहाँ देखिए आप, ही क्या है? एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके विषय में बताया गया है कि ही के विषय में बताया गया है कि वो एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक टू हेल्प नीडी पीपल। ठीक है, तो आई क्या है? यहाँ आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और लाइक टू हेल्प नीडी पीपल, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, आई लाइक टू हेल्प नीडी पीपल। तो नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आई के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, सब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे नेहा, नेहा क्या है? सब्जेक्ट है और ये नाउन है। इज़ राइटिंग लेटर, तो नेहा क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है। क्या परफॉर्म कर रही है? एक्शन परफॉर्म कर रही है कि ये एक लेटर लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर नेहा क्या है? डूअर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, सी इज़ राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रही है। तो यह नेहा के प्लेस पे हम जो शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो नेहा के प्लेस पे जो शब्द का यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो सी क्या है? सी यहाँ सब्जेक्ट है, नेहा क्या है? यह सब्जेक्ट है, और रेस्ट पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट जो है, वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। आगे पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में, जो सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट होता है। तो सेंटेंस के सेकेंड पार्ट को ही प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट का एक पहचानने का एक आसान तरीका क्या होता है? प्रेडिकेट कंटेन वर्ब, प्रेडिकेट में वर्ब होता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझेंगे, पुलिस कॉट द थीव्स। ठीक है, तो पुलिस क्या है? सब्जेक्ट है, एंड कॉट द थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कॉट द थीव्स, तो पुलिस ने चोरों को पकड़ा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसे
प्रेडिकेट कहते हैं। एक आसान ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ जिससे आप सब्जेक्ट को आसानी से समझ जाएंगे। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस में ये एक आसान सा ट्रिक्स है। आप सेंटेंस को एक सवाल पूछिए, जो सेंटेंस से ही एक क्वेश्चन अराइज करिए। ठीक है, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, जैसे कि अशोका एक महान राजा था। ठीक है, तो इससे आप एक सवाल करिए हु से या व्हाट से। जैसे कि मैं इसे हु से एक सवाल करता हूँ, हु वॉज अ ग्रेट किंग, हु वॉज अ ग्रेट किंग। तो क्वेश्चन से ही आप एक सवाल करिए, हु लगाकर या व्हाट का यूज़ करके। तो आपका आंसर आएगा अशोका। हु वॉज अ ग्रेट किंग, कौन महाराजा था? अशोका। तो अशोका हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मोनाज लैपटॉप, मोना का लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल। ओके, अब इससे एक सवाल करिए, इस सेंटेंस से ही एक क्वेश्चन पूछिए आप, व्हाट इज़ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या था, सॉरी क्या है। सो क्या है, आपका आंसर आएगा मोनाज लैपटॉप, मोना का लैपटॉप। तो मोनाज लैपटॉप क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है, एक ट्रिक्स है सब्जेक्ट को जानने के लिए। जो भी असर्टिव सेंटेंस होंगे, आप असर्टिव सेंटेंस से एक सवाल करिए, उससे एक क्वेश्चन अराइज करिए हु से और व्हाट से, और उसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। और इस तरह से प्रेडिकेट को पहचानने का भी एक आसान सा ट्रिक्स है कि प्रेडिकेट में वर्ब होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ठीक है, वो पार्ट जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वो पार्ट क्या होगा, वो सेकंड पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।